एक और डेड एंड ये लेकर आए हो तुम मेरे पास। क्या करूं मैं इसका? सर हमने पूरी कोशिश की लेकिन व्हाट सूरज? डू यू अंडरस्टैंड? 70 दिन हो गए हैं और इस केस को सॉल्व करने के करीब तक नहीं हम पहुंच पाए। ना कोई सुराग, ना कोई सबूत। क्या करें? सर पूरी कोशिशों के बावजूद भी हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये केस कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मतलब हम विक्टिम को इंसाफ दिलवाने में कामयाब नहीं होंगे। वी आर ऑल जस्ट फेलियर। रेड वाली आपकी फेवरेट वाली? अब खुश? चलो जल्दी से दिखाओ नानी को। क्या मैं मम्मा की लिए प्रीति लग रही हूँ? तुम तो बहुत बेटी लग रही हो। आज का डांस कंपटीशन ना तुम ही जीतोगी। ये तो रसगुल्ला लग रही है ना? हमारा रसगुल्ला। अच्छा चलो चलो अब जल्दी से, नहीं तो ना बस छूट जाएगी, है ना? चलो चलो चलो। अच्छा श्रेया देखो, फर्स्ट आओ सेकंड आओ कुछ भी हो, लेकिन गिव योर बेस्ट। उदास नहीं होना बिल्कुल। मामा बैग ले लो। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। हाँ ना, 2 महीने हो गए उस बात को अब, और कितने दिन लेकर बैठोगी? मैं लेके बैठी हूँ। सच में? नहीं तुम्हें मतलब अपनी गलती का इतना सा भी अंदाजा नहीं है ना आदित्य? मुझे समझ नहीं आता हम इस टॉपिक पर बार बार बात ही क्यों करते हैं। मुझे नहीं बात करनी आदित्य, बहुत बार बोल चुकी हूँ, और स्पेशली इस टॉपिक पर, तो प्लीज। हाँ ना, सर ये 2 लेटेस्ट डिजाइन हैं और ये तीसरा, ये देखिए। क्या हुआ सर, डिजाइन अच्छे नहीं लगे क्या आपको? डिजाइन्स तो अच्छे हैं लेकिन मटेरियल बहुत चीप है। ये देखो, तुम टच करके देखो, यहाँ 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 टच करके देखो। नहीं मैं देखती हूँ। अब ये देखो, इसके स्लीव्स ना थोड़ी नीचे चाहिए थी, और ये नेक थोड़ी डीप होती ना तो। सर कर क्या रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? सर एक बार और टच किया ना आपने तो पूरे स्टाफ को बताऊंगी, और साथ ही ना वाइफ को आपकी और पुलिस को। सर आपकी प्रोडक्शन की हेड हूं, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं आपकी। मैम, आपका वहां जाना सही होगा क्या? आप जो कर रही हैं मुझे नहीं लगता आप सही कर रही हैं। आपकी फैमिली को पता चल गया तो? नहीं जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही। ए, यहाँ क्यों मुंह छुपा रही है? प्लीज तुम लोग एक बार फिर सोच लो, यही मौका है, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदनी काम भी अच्छा है और पैसे भी। वो सब तो ठीक है हाँ ना दीदी, लेकिन यहाँ पे किसी को पता चला ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चांदनी, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ए लड़की, पिछले 1 महीने से देख रही हूँ तू मेरी लड़कियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। और कोई जगह नहीं मिली तुझे समाज सेवा करने को? आप लोग इन लड़कियों के साथ ना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे ये लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं, इज्जत की रोटियां कमाना चाहती हैं, ना कि धंधा करना चाहती हैं। और अगर अब किसी ने भी इनके साथ जोर जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। धमकी किसको देती है? यहाँ कुछ इलीगल नहीं हो रहा है, सब कुछ इनकी रजामंदी से होता है। वो तो मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये रजामंदी नहीं, तानाशाही है। ये लड़की, ये बात कर, बहुत बोल रही है तू। रहने दे बिलाल, ये आज है कल नहीं, और तुम लोगों को जीना मरना है निम्मत बाई के कोठे पर। यहाँ जो कुछ भी होता है ना, पल पल की खबर रहती है निम्मत बाई को। तो होशियारी करने की तो कोशिश भी मत करना। चल बिलाल। अरे आना दीदी, मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी मदद करिए। हाँ चांदनी, तुम फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ चांदनी, बोलो। आना दीदी, आप मुझे कब लेने आओगे? चांदनी, मैं कल आ रही हूँ लेने। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, सब ठीक होगा, भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो। चलो बाय। ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हो आप मेरा? जानती हो मैं कौन हूँ? पूरी दिल्ली में 20-20 टेम्पो चलते हैं मेरे। और ये 20 के 20 टेम्पो कभी टाइम पर माल पहुंचाते हैं क्या? ए मैडम, 1-2 बार टेम्पो लेट हो गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगी आप? तो और क्या करूं गोविंद भाई? अरे गलती आप करो, नुकसान हम झेलें। मैडम, ठीक नहीं कर रही हैं आप मेरे साथ। गोविंद भाई, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आप प्लीज जा सकते हैं यहाँ से। मैडम, ये गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। जो मेरे साथ बुरा करता है ना, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ आज तक, याद रखिएगा। गोविंद भाई प्लीज आप जाइए। सिक्योरिटी प्लीज। ए, हाथ नहीं लगाना मुझे। मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी निकलना। तुम्हें बड़ा मजा आता है मुझे वेट करवाने में। तुम्हें को आना था पिक करने, मैंने नहीं बोला था। क्योंकि टाइम बिताना चाहता था तुम्हारे साथ, इसलिए आया हूँ। क्यों? मन भर गया उससे? यार तुम ना ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने कोई गलती कर दी यहाँ आके। तो एक काम करो, अपनी गलती सुधार लो। रोको गाड़ी, मुझे उतरना। क्या? रोको गाड़ी। तुम ना क्या ड्रामा है? अब एक गलती हो गई है मुझसे, जिंदगी भर माफी मांगता फिरूंगा क्या मैं? कुछ गलतियों की ना माफी नहीं होती आदित्य। लगता है आना आ गई। आना, आना क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? अंदर अंदर आ। क्या हुआ बता मुझे। मेरा हाँ बता ना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? घर द्वारका में है और ऑफिस मुनिरका में। ये हादसा मुनिरका बस स्टॉप से पहले हुआ और
टाइम आपने 10:30 बजे के आसपास बताया। उस आदमी को देख पाई आप? नहीं, सिर पर चोट लगने की वजह से सब धुंधला दिख रहा था। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आपको होश कब आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आना जी, पहले हम आपका मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, सुबह बात करते हैं। मंजू, मेडिकल के लिए भिजवाओगे? ओके सर। आपका एक इयरिंग मिसिंग है। हाँ, पता नहीं, गिर गया। 1 मिनट। हम देखते हैं, चलिए। सुखी, सर यही। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। सर यहाँ, सर यहाँ ये यही जगह थी सर। पक्का यही जगह थी? हाँ, मैं यहीं पर उतरी थी आदित्य की कार से। आपके हस्बैंड ने इतनी रात में सुनसान सड़क पे आपको अकेले छोड़ दिया? नहीं सर, मैं खुद उतरी थी, हम दोनों का झगड़ा हुआ था। आना। सर मैं यहाँ रुकी थी, जैसे ही मैंने पीछे टर्न किया मुझ पर सबसे पहला अटैक हुआ, फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद सर, उसके बाद जब मेरी आँख खुली तब मैं यही जंगल में थी, इसी जगह पर। मंजू, एरिया चेक करो अच्छे से। ओके सर। सर, ये देखिए, ये इयररिंग मिला है यहाँ पर। सर ये मेरा है। लगता है क्राइम शायद यहीं हुआ हो। आना जी, आपको किसी पे शक? महेश, मेरा बॉस। नेक थोड़ी सी यहाँ से ना सी तो। सर, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ कल रात को? रात भर ऐसा कपड़े पहन के चलेगी तो और क्या होगा? लोग बोल रहे काम से लौट रही थी। अरे ऐसा क्या काम है जो रात में ही होता है? चलो रे। क्राइम वाली रात आना अचानक कार से उतरी। हो सकता है कि ये कोई प्लान्ड क्राइम ना हो और ये क्रिमिनल कोई रैंडम क्रिमिनल हो सकता है कोई शिकारी हो जो शिकार की तलाश में था। लेकिन जो भी है, क्राइम ब्रूटल है, लेकिन उसने विक्टिम को जिंदा छोड़ा है, यानी कि मुजरिम बेबाक है जो हमें चुनौती दे रहा है। सूरज, जो क्राइम स्पॉट है उसके आसपास पता करो, कोई सीसीटीवी या कोई आई विटनेस मिलता है क्या? और हाँ, और जहाँ से हम आ रहे थे मैंने वहाँ यादव ट्रांसपोर्ट सर्विस का बोर्ड लगा देखा था, यानी कि कोई ऑफिस है वहाँ भी पता करो। ओके सर।
मुझे नहीं पता आहाना ने आपसे क्या बात की, लेकिन देखिए वो सब बकवास है। मैं एक फैमिली वाला बंदा हूं। आराम से बात कीजिए। पहली बात तो ये कि आप बैठिए। दूसरी बात, अगर आप इतने ही फैमिली वाले आदमी हैं तो जिस रात आहाना के साथ क्राइम हुआ उस रात ठीक 10 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? मेरा फोन रोज 10 बजे के बाद बंद होता है क्योंकि वो मेरा फैमिली टाइम है सर। हाँ, अभी आप पूछेंगे उस वक्त आप कहाँ गए थे, तो उस वक्त मैं अपने अंकल के घर गया था महिपालपुर। आप चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल चेक करेंगे। आहाना मुझे बदनाम करने के लिए इतने हद तक जा सकती है, यकीन ही नहीं कर सकता। इतनी हद तक मतलब? वो मेरे ही फाइनेंसर से बात कर रही थी, उसे अपना नया बिजनेस शुरू करना था। आना जी, महेश का कहना ये है कि आप उसका बिजनेस कॉपी कर रही हैं और उसका नाम इसलिए ले रही हैं ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए और आपका कंपटीशन खत्म हो जाए। मतलब मैं ये सब करूंगी? उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए मैं ये कहूंगी कि मेरा रेप हुआ है? अपने परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछलवाऊंगी एक बिजनेस के लिए? देखिए आना जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हमें ये सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पहले आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। मैम, ये सच है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन इन शर्तों पर नहीं, इस तरह नहीं। सर, वो यादव ट्रांसपोर्ट का ऑफिस जो क्राइम सीन वाले रोड पर दिखा था, उसके ओनर गोविंद यादव को उठाया। कुछ दिन पहले उसका आरना खंडेलवाल के साथ झगड़ा भी हुआ था। हाँ, बोला था, मैं धमकी दी थी मैंने। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गंदा काम मैं करूंगा। हमारा गोडाउन तो देर रात तक खुला रहता होगा ना? हाँ, खुला रहता है। आपने कोई डिलीवरी करानी है? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दो। 1 जुलाई की रात 9 बजे से 1:30 बजे के बीच में तुमने आहाना को अपने ऑफिस के सामने से जाते हुए देखा होगा। 1 जुलाई को तो सर मेरी दुकान बंद थी, कोई डिलीवरी भी नहीं थी। मैं तो अपने घर पे था अपने बच्चों के साथ। कल चांदनी को लेकर मैं आऊंगी। तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? जी मैम साहब। उड़ी गांव है मेरा। एक रात अकेला पाकर गांव की सेठ के लड़के ने मेरा रेप किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया कि मेरे पापा को बेइज्जत किया गया और परिवार वालों को गांव से निकल जाने के लिए कहा। इसलिए मैं खुद वहां से भागकर यहाँ दिल्ली आ गई। यहाँ पर पहुंची तो रास्ते में निम्मत बाई से मुलाकात हुई और वो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। मैं तब से यहीं पर हूँ दीदी। एक बार जब इज्जत लौट जाती है ना, तो लौट कर कभी वापस नहीं आती। लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को इस आग की आंच सहनी पड़ती है। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाई, शायद मैंने अच्छा ही किया अपने परिवार वालों के लिए। एक लड़की का जब रेप होता है ना, तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को क्या क्या सहना पड़ता है, ये कोई नहीं सोचता। इंसान जो बोएगा वैसा ही काटेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा ना तो करना चाहिए और ना सोचना चाहिए। अपनी भी समाज सेवा का टाइम हो गया। चल बिला, गाड़ी निकाल। सर, विक्टिम की एज 28 से 32 के बीच ही लग रही है।
बॉडी देख के लग रहा है कि 1-2 दिन पहले ही डेथ हुई है। कोई आइडेंटिटी या कोई एविडेंस मिला? नहीं सर। एक काम करो चंदन, विक्टिम का फोटो सर्कुलेट कर दो। यस सर। क्या पायल भाग गई? वैसे अच्छा ही हुआ, अगर वो अपना मुंह खोल देती या किसी और से कुछ पता चल जाता तो तू ही फंसता। देख यार, अब भूल जा उसे। चलता हूँ अभी। जब चाय तो पीते जा। नहीं, मन नहीं कर रहा है। अरे रजत, अच्छा सुन, घर पे तो आ रहा है ना तू? आज भाभी ने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, रात को आ जाना। रजत, लोग घूरते हैं तेरे को, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घूरने दो, बाहर नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी तो घर में 2 पैसे कैसे आएंगे? तेरे 2 पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे जरूरत है। पुराना काम तो छुड़वा दिया तुमने। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। जो खर्चा तुम देते हो ना, उससे सिर्फ जिंदगी कटती है, चलती नहीं है। तेरी जुबान बहुत चलने लग गई आजकल। हाँ, देखता हूँ बाहर कैसे बाहर गई। रजत। हाँ साहब। बीवी को मारकर यहाँ पर छुपकर बैठा है, तुझे क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरी बीवी 2 दिन से गायब है और तू यहाँ आराम कर रहा है। कोई रिपोर्ट तक भी नहीं लिखवाई? नहीं साहब, ये गलत है। मेरी बीवी जिंदा है, वो अंदर नहा रही है साहब। चल झूठ बोलना बंद कर, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। प्रीति, मैंने कुछ नहीं किया। साहब ये है मेरी बीबी प्रीति। मैंने कहा था ना साहब वो जिंदा है। साहब मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? अब तो आपको यकीन हो गया ना साहब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो तू इस पायल को बिल्कुल नहीं जानता? मैं किसी पायल को नहीं जानता साहब, कसम से। सर, महेश का चाचा एक ड्रंकार्ड है और सर वो ट्रांसपोर्ट वाले गोविंद की लोकेशन उसके घर की थी। और सर आदित्य की लोकेशन के मुताबिक वो 1 जुलाई की रात 12 बजे तक मुनीर का एरिया में थी। मैंने उससे पूछा तो कहा कि गुस्सा शांत करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। उसमें मजा ही नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि तू ओरिजिनल नहीं है। तू जैसा जैसा कह रहा है वैसा तो कर रही हो ना मैं, और ऐसा कैसे? क्या खा कर रही है? फील नहीं आ रहा ना, उसका क्या करेगी? सुन, तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है। जब तक तुझे वो आहाना मिल रही थी ना, तब तुझे लिली चाहिए थी, लिली में इंटरेस्ट आ रहा था। और अब जब वो आहाना तुझे पास भी नहीं आने दे रही है, छूने भी नहीं दे रही है, तो तू सब में उसी को ढूंढ रहा है। सब कह रहे आप स्ट्रॉन्ग हो इसलिए आपको मारा। पापा भी यही कह रहे थे और नानी भी, मैंने सुना था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हमें तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहना है। नहीं मम्मा, मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना मम्मा, मुझे आपके जैसा नहीं बनना है मम्मा, प्लीज मम्मा। नहीं श्रेय, गलत, सब गलत, सब गलत है, सब है ना? सब गलत। हाँ ना? क्या गलत है? हाँ? क्या? सब गलत। हाँ ना? अरे हाँ ना, जो हो गया वो हो गया। ओके, हो गई गलती तुमसे। पहले तो तुम्हें वहां अकेले जाना ही नहीं चाहिए था, और ऊपर से वो कपड़े, वो साड़ी, वो ब्लाउज, भूल जाओ सब कुछ। तुम मतलब ये कहना चाहते हो आदित्य कि
कि मैं सजती संवरती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, इसलिए मेरा रेप हुआ। नहीं, मेरा मतलब नहीं वो मतलब मैंने बोला था उसे रेप करने के लिए मेरा, नहीं ना आदित्य? मैं सजती हूँ, संवरती हूँ, मेकअप करती हूँ, ये मैं अपने लिए करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी देता है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं ये सब अपने लिए करती हूँ। नहीं मतलब मुझे अधिकार नहीं है कुछ करने का। नहीं, तुम जैसे लोग ये समाज इन सबकी सोच ने कितनी आसानी से मुझे दोषी ठहराती है। और मेरी बेटी जो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे मम्मा की जैसे बनना है, मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन है, और आज वो भी मानने लगी इन बातों को। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी आज बोलती है कि उसे मेरी तरह नहीं बनना, मेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बनना। मैं अब उसकी इंस्पिरेशन नहीं रही, मतलब सब गलत ही है, सब कुछ भी सही नहीं है। हाँ, तो बताओ मेरी गुड़िया आज कौन सी फेरी टेल सुनेगी? नहीं मम्मा, मैं अभी बिग गर्ल हो गई हूँ, मैं फेरी टेल्स नहीं सुनूंगी। ओह माय गॉड, सुना बिग गर्ल। ठीक है, फिर तो आज मैं एक बिग गर्ल की कहानी सुनाऊंगी दोनों को। लेकिन की एक ब्रेव बिग गर्ल की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। हाँ मम्मा सुनाओ ना। मैं करके बताऊंगी, देखो। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलो अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। मम्मा, ये आपकी कहानी है ना? हाँ, मेरी, तुम्हारी और दुनिया की हर लड़की की यही कहानी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब में एक झांसी की रानी है ना? We are strong. We are strong. आना ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो उम्मीद छोड़ चुकी थी। और ये हमारी शर्म आनी चाहिए, एक सबूत तक नहीं ढूंढ पाए हम अभी तक। सूरज, आना के सस्पेक्ट जितने भी हैं उन सबको राउंड अप करो, जो करना है करो, जितना तोड़ना है तोड़ो। मुझे आना का मुजरिम सलाखों के पीछे चाहिए जल्द से जल्द, एट एनी कॉस्ट।
सर, आहाना का बॉस महेश झूठ बोल रहा था। उसने कहा था कि 1 जुलाई रात 10 बजे वो अपने चाचा जी के घर पर था, जबकि उसी रात 11 बजे मुनेरका के एक लोकल वाइन शॉप पर उसका कार्ड स्वाइप हुआ है। उठाओ इसे। ओके सर। इस बार अगर कहानी बनाई ना तो सर मैं सच बताता हूँ सर। सर मैं अब तक झूठ बोल रहा था, लेकिन सर मैंने आहाना का रेप नहीं किया है। मैं बिलाल के यहाँ पर सट्टा खेलने जाता था, लेकिन मुझे पता है ये इलीगल है और इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई। सर एक सेकंड। सर गोविंद भी झूठ बोल रहा था। क्राइम वाली रात उसने एक डिलीवरी की थी और उसके पास 2 फोन है, एक उसके घर पे था। सर नहीं मारो सर। मैं आपको उस रात के बारे में बताता हूँ सर। पता बोल। सब मैंने आहाना को उस रात को देखा था एक लड़के के साथ, 24-25 साल का था सर। मुझे लगा आहाना का उस लड़के के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर भी ली थी सर, ताकि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। सर मेरे फोन में उसकी फोटो भी है, मैं दिखा। ये देखिए साहब, ये देखिए। चंदन, तुम्हारे खबरी मन्नू की लास्ट इन्फॉर्मेशन भी गलत थी। कि इस बार भी तो ऐसा नहीं है? इस बार मैंने डबल कंफर्म किया है, खबर एकदम पक्की है। वो लड़की पायल एक प्रोस्टिट्यूट थी। मेरी बात उसके दलाल से भी हुई है और उसने उसकी फ़ोटो भी पहचान ली है। 6 महीने पहले रजत उसके प्यार में पड़ के उसे वहाँ से पैसे देकर छुड़ा ले गया था। तब से वो दोनों एक पति पत्नी की तरह रहते थे। मैं कह रहा हूँ सर, इन दोनों का आपस में ही झगड़ा हुआ होगा, और हो ना हो इस पायल का मर्डर रजत ने ही किया है। वो पायल के बारे में कुछ पता चला क्या? क्या बोल रही थी? मैं बोल, मुझे बोल रही है वहां तक तो ठीक है, प्रीति के सामने ये सब मत कहना वरना बवाल कर देगी। करना भी तो चाहिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे सर मेरे को बताइए, क्या बात है? सर पर मामला क्या है सर? रजत तू किधर रहता है? मैं वकील लेकर आ रहा हूँ, रजत। साहब पायल को मैं अपनी बीवी बना कर रखा था, तभी खबर आई कि गांव से मेरी बीवी प्रीति आने वाली है पूरे 2 महीने के लिए। पायल चाहती थी कि मैं उससे हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूं। बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। 8 जुलाई को जब मैं घर लौटा, पायल वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। सर उसी शाम को प्रीति वहाँ पहुंची। बस सर पायल के बारे में मैं और कुछ नहीं जानता। सर गोविंद ने जिस बंदे का फोटोग्राफ दिखाया था उसके लिए मैंने आहाना का CDR चेक किया। इसमें एक नंबर मिला जिससे आहाना रेगुलर टच में थी। कौन है वो आदमी? आदमी नहीं है सर, प्रोस्टिट्यूट है, चांदनी नाम है। क्या आहाना किसी प्रोस्टिट्यूट के टच में थी? क्या? आहाना दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे उनके साथ होना चाहिए था, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। और मुझे लगा कि उन्होंने हम जैसी लड़कियों का कितना साथ दिया है, इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। शांत हो जाओ चांद। तुम्हें किसी पे शक है? कोई भी ऐसा जो आहाना के साथ बुरा कर सकता हो? बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा लगा सुनकर मुझे। अब तो यही दुआ करती हूँ कि उस बेचारी की आत्मा को शांति मिल जाए। क्यों? तुम तो यही चाहती थी। सुना हमने उसको धमकी भी दी थी तुमने। क्या साहब, वो तो क्या कहते हैं वो मिसअंडरस्टैंड हो गया था। वो बाद में मेरे को पता चला कि वो तो मेरी बच्चियों की जिंदगी में रोशनी लाना चाहती थी, तो भला मैं क्यों उसे बुझाऊंगी। ठीक, चलते हैं। सर एक दूसरे क्राइम की इंफॉर्मेशन मिली है। सर एक मर्डर हुआ है मुनेरका रोड पर मंदिर के पास। सर ये देखिए, विक्टिम का नाम पायल चौकसी है और वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी।
प्रोस्टिट्यूशन? तो सर ये आहाना भी प्रोस्टिट्यूट्स के कनेक्शन में थी। मंजू एक काम करो, आहाना की फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर डायरेक्ट तो नहीं, पर एक अजीब बात कॉमन दिख रही है दोनों केसेस में। आहाना का रेप जिस जगह पर हुआ था वो जगह मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे। वहीं पायल चौकसी की जो हत्या हुई है वो जगह मंदिर से लगभग 450 मीटर की दूरी पे। और एक बात, ये दोनों हादसों के बीच में एक हफ्ते का गैप। आहाना का रेप 1 जुलाई को हुआ और पायल चौकसी की हत्या 8 जुलाई को हुई, और दोनों बार दिन शुक्रवार था। और सर शुक्रवार को मुनीरका के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है। कहीं इन क्राइम्स के पीछे जादू टोना, तंत्र मंत्र या फिर बलि चढ़ाने जैसे कारण तो नहीं है? एक काम करो तुम लोग, मंदिर में आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं उन सबको चेक करो, और आहाना वाले केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, अगर उन सस्पेक्ट्स की लिस्ट में से कोई भी उस मंदिर में आता जाता हो उसे भी चेक करो, और वहां के पुजारी से भी बात करो। श्रेया, चल खाना खा ले। सर, वो फोटो वाला लड़का जिसे गोविंद ने आहाना के साथ देखा था, उसका पता चल गया है। सर मैसेज भी है। कांट बिलीव आहाना ये सब कर रही थी। मैंने इस बंदे को मैसेज तो किया है, होपफुली रिप्लाई जल्दी आना चाहिए। गुड। निमत भाई, पुलिस आ गई। निमत भाई, ये हटना रे। चांदनी को बाहर बुलाओ। दरअसल आहाना ने तुम्हारे भाई सुधीर को सोशल साइट के जरिए ढूंढ निकाला था। तुम दोनों को मिलवाने वाली भी थी। घटना वाली रात आहाना इससे मिली भी थी, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से कोई अनहोनी ना हो, इसलिए वो तुम दोनों को मिलवाने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहती थी। सुधीर की आइडेंटिटी क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहती थी। चांदनी, चल चल तू घर चल, बाबा तेरा इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कब पीछा छूटेगा उस आहाना से। कम वक्त मरने के बाद भी नुकसान कर गए। 70 दिन हो गए हैं सुधीर, और हम आहाना के लिए अब तक एक ठोस सबूत तक नहीं जुटा पाए। मतलब हम विक्टिम को इंसाफ दिलवाने में कामयाब नहीं होंगे। वी आर ऑल जस्ट फेलियर। सर, पायल चौकसी मर्डर केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट? सर, रजत की बीवी प्रीति, उसने ये कंप्लेन लिखा है कि जब पायल उसके घर से निकली थी तो वो उसके सोने के कंगन लेकर भागी थी। सर ये आहाना के केस से कंगन का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है। एक काम करो तुम लोग, आसपास जितने भी ज्वेलरी शॉप्स हैं उन सब में प्रीति वाले कंगन की फोटोग्राफ दिखाओ। पता करो कहीं किसी ने उन्हें बेचने की कोशिश की है क्या। सर पता चला है कि जेके ज्वेलर्स में इन कंगन को एक्सचेंज करके एक आदमी एक हफ्ते पहले 4 सोने की चूड़ियां लेकर गया था। उस ज्वेलर को उस आदमी की शक्ल याद है? कोई भी पहचान, कोई आइडेंटिटी? हाँ सर, मैंने दुकान से सीसीटीवी कलेक्ट किया है। ये रही उस कल्प्रिट की फोटो। ये रजत, ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं ना, समझ नहीं आता कि हंसू के रहूं। अरे धन्यवाद। मैं देखती हूँ कौन है। सर आप लोग? पायल के कातिल को अरेस्ट करने आए हैं। पायल के कातिल? सर मैं इंस्पेक्टर रवि को सब कुछ बोल चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है।
दरअसल तू पायल के साथ साथ आहाना को भी जानता है। बचपन में दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। और यही नहीं, 1 महीना पहले तू आहाना से मिला भी था। और ये बात आहाना ने अपनी माँ को भी बताई थी तुमसे मिलने की। भैया 7289। जी मैडम। विनय भैया आप कैसे? आहना? हाँ। बचपन से जानता था मैं आहना को, भाई बहन जैसा रिश्ता था हम दोनों का। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, अरे वो दूसरी जात की थी। कम नंबर आने के बावजूद भी कम फीस में उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। अभी मिली थी मुझे, मैडम कह के बुलाना पड़ रहा था मुझे उसे। वो तो आगे बढ़ती चली गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया, कैब चलाता रह गया और अपनी बीवी की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाया। अरे उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, मुझे क्या मिला? इसलिए मैंने ठान ली कि जब मौका मिलेगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। जब मेरी नजर उसके डायमंड वाले कंगन पर पड़ी, तभी मैंने ठान ली कि मैं कैसे भी करके अपना हक वापस लेकर रहूंगा। उसके हाथ से वो कंगन निकल ही नहीं रहा था। फिर वहां से एक गाड़ी निकली तो मैं घबरा के भाग गया। लेकिन मुझे एक और मौका मिला अगले शुक्रवार को, जब मंदिर से निकलने के बाद मैंने वो पायल को देखा रास्ते पे। तूने ये सब एक कंगन के लिए किया? कंगन के लिए नहीं साहब, अपनी बीवी के लिए किया। अरे उसको डायमंड वाला कंगन लेकर दिया, कितनी खुश थी वो, बताइए। ये कंगन के लिए किया ना तुमने ये सब? इन कंगन के लिए नहीं चाहिए तुम्हारे कंगन, रखो तुम्हारे पास। नहीं मैडम, इधर कुछ सामान देने का नहीं रहता है, अपने पास ही रखो। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था इन कंगन के लिए गंदा काम करो करके। तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? उस बेचारी लड़की के साथ इतना गंदा काम किया है तुमने। हाँ किया। अरे तेरे रोज के तारों से दिमाग की दही हो चुकी थी मेरी। अरे परेशान हो गया था, बर्दाश्त के बाहर हो गई थी हर चीज से। मुझे जो सही लगा मैंने किया। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ जाओ। सर, हम हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, उन्हें लाइफ में ऊंचा उड़ने की कामना करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसके तो बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सूरज, किसी चीज की कामना करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ कामना से वो चीज मिल जाएगी, ये सोच हमें क्राइम के रास्ते पे ले जा सकती है। कामना की है तो फिर उसे पाने के लिए मेहनत करने की लगन और निष्ठा होनी जरूरी है, वरना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता।